हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर होते हैं एंड प्लूरल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही है, सी है, इट है एंड कोई भी नाम या कोई नेम जैसे द बॉय, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम इज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा है सी ये क्या है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम वाज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा इट है ना, ये भी सिंगुलर है, इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन का यूज़ करेंगे ना। कोई भी नाम होता है तो वो भी सिंगुलर होता है, इसके साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद में द बॉय, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। हैड जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज़ की जाती है। इसके बाद में हम आगे जानेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन से प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। इसके बाद में यू क्या है, यू भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद में दे क्या है, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब हैव बीन का यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद में द बॉयज भी एक क्या है, प्लूरल वर्ब है या प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो भी प्लूरल होती है। आगे जानेंगे नोट। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, अपन ने ऊपर देखा था कि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इसका प्ले का, है ना, जो प्ले होता है वो यदि उसमें यस या यस नहीं लगा होता है तो वो क्या होता है, अपना प्लूरल वर्ब माना जाता है। लेकिन यदि एस लगा दिया या ईएस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अपना सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। नीचे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब राइट्स ना, राइट मीन्स होता है लिखना। इसके बाद में राम क्या है, राम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब कुक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आई प्ले ना, तो आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब प्ले का यूज़ करेंगे। इसके बाद में नीचे देखेंगे यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब राइट का यूज़ करेंगे, है ना। दे है, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी हम प्लूरल वर्ब कुक का यूज़ करेंगे। अभी अपन ने देखा था कि जो वर्ब होती है उसमें यस या यस लगाने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर बन जाती है। यहाँ पर वर्ब में यस यस नहीं लगा है तो ये क्या है, ये अपने प्लूरल वर्ब माने जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब कभी हम दो नाउन को अलग अलग कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है, अलग अलग कनेक्टर से जोड़ा जाता है, तो जब दो नाउन को एंड कनेक्टर से जोड़ा जाता है तो जनरली सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, इसको हमने एंड कनेक्टर से जोड़ा तो क्या हो गया, दोनों सिंगुलर और राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर, दोनों को एंड कनेक्टर से जोड़ेंगे तो क्या प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये क्या है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है।
तो राम एंड श्याम हैव विजिटेड। दूसरा है राम एंड श्याम प्ले वेल। अपवाद नंबर 2, जब एंड से जुड़े दो नाउन में केवल पहले नाउन के साथ आर्टिकल ए एन दा होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, और जब दो नाउन के साथ आर्टिकल होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। तो इसमें क्या है अपना, जब एंड से जुड़े दो नाउन जो होंगे, दोनों नाउन में केवल पहले वाले नाउन के साथ में आर्टिकल ए एंड होता है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर बनता है, और जब दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल के लिए नीचे देखेंगे, जैसे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर इज गोइंग। अब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एंड टीचर दोनों क्या है, नाउन है, लेकिन पहले वाले नाउन के साथ में आर्टिकल द का यूज हुआ है, दूसरे वाले नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अर्थात ये कि सब्जेक्ट क्या बनेगा अपना, सिंगुलर बनेगा। तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ करेंगे। दूसरा है द प्रिंसिपल एंड टीचर। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है अपना, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, यहाँ पर टीचर के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा, और यदि एक नाउन के पहले आर्टिकल होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पर अपना पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, तो ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा। तो सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ विजिटेड आगरा। तीसरा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर गोइंग। इस वाले सेंटेंस में जो है प्रिंसिपल एंड टीचर दोनों के पहले आर्टिकल आया है, तो दोनों के पहले आर्टिकल आया है और एंड कनेक्टर से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया जाता है। चौथा नंबर है अपना द प्रिंसिपल एंड द टीचर। यहाँ पर भी वही है कि दोनों नाउन है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और एंड कनेक्टर से जुड़े हैं, तो ये क्या है अपने प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्लूरल वर्ब हैव विजिटेड का यूज़ हम करेंगे। अब अपवाद नंबर है, अगला वाला है जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले ईच या फिर एवरी आता है तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा सिंगुलर बनता है। एग्जाम्पल के लिए एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट ना, फॉल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाउन के ऊपर अपन ने पढ़ा था कि यदि ईच या एवरी आता है किसके पहले, कोई भी नाउन के पहले, तो वो क्या सब्जेक्ट सिंगुलर बनाता है। तो यहाँ पर क्या आया, नाउन के पहले क्या आया, एवरी आया है तो सब्जेक्ट का सिंगुलर बनेगा, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर इज का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। कुछ अपवाद हैं
कुछ नाउन एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन क्या होता है वो सिंगुलर माने जाते हैं, है ना। कुछ कुछ नाउन एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन वो क्या होता है सिंगुलर माने जाएंगे। देखते हैं आगे हम, जैसे कि टी एंड टोस्ट, मतलब एंड से तो जुड़े हैं दोनों लेकिन क्या है वो, इनको हम सिंगुलर मानेंगे। जैसे राइस एंड करी, दोनों एंड से जुड़े हैं, एंड कनेक्टर से जुड़े हैं लेकिन हम इनको सिंगुलर मानेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये भी एंड से जुड़े हैं पर इनको सिंगुलर माना जाएगा। जैसे हार्ट एंड सॉइल, इधर नीचे हॉर्स एंड कैरीज, है ना। तो इनको हम क्या मानेंगे, जिनको याद कर लेना, ये याद करने के लिए होते हैं, इनको याद कर लेना। इनमें क्या होता है, इनको हम सिंगुलर मानते हैं। नीचे एग्जांपल के लिए देखेंगे, ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल इन दिस शॉप। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।